एआईसीसी में बढ़ा राजस्थान कांग्रेस नेताओं का कुनबा। करीब 1 दर्जन कांग्रेस नेता अभी एआईसीसी में कई पदों पर हैं, जैसे कि दानिश अबरार, धीरज गुर्जर, दिव्या मदेरणा, संजना जाटव और रेहाना रियाज हैं सचिव। कुल 5 एआईसीसी सचिव में से 3 महिलाएं अभी सचिव हैं। भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट है राष्ट्रीय महासचिव। विजय जांगिड़ है संयुक्त सचिव। वही हरीश चौधरी हैं मध्य प्रदेश के एआईसीसी प्रभारी। एआईसीसी मीडिया एंड पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा, एआईसीसी के लीगल सेल के हेड अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं राजस्थान के मूल निवासी। तो ये कुनबा लगातार बढ़ रहा है। वहीं हमारे सहयोगी सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी हम उनसे लेंगे। दिनेश जी, एआईसीसी में राजस्थान के नेताओं का कुनबा बढ़ रहा है, राजस्थानी कांग्रेसियों का कुनबा एआईसीसी में बढ़ रहा है, इसे हम किस तरह से देखें? देखिए पूनम, एक लंबे समय बाद कह सकते हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी में राजस्थान कांग्रेस के जो नेता है उनका कुनबा, दबदबा और जलवा बढ़ता जा रहा है। एक दौर होता था जब अशोक गहलोत, सीपी जोशी, गिरिजा व्यास जैसे कई कद्दावर नेता है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में अहम पदों पर थे, लेकिन अब एक नई लीडरशिप, एक नई जनरेशन को एआईसीसी खूब मौका दे रही है। कल ही 2 महिलाएं यानी रेहाना रियाज चिश्ती और संजना जाटव को एआईसीसी का सेक्रेटरी बनाया गया। इससे पहले धीरज गुर्जर, दानिश अबरार और दिव्या मदेरणा 3 सेक्रेटरी पहले से थे। तो सचिवों का कुनबा बढ़ के 5 हो चुका है राजस्थान में। और खास बात है कि 3 महिला अब राष्ट्रीय सचिव है, वहीं 2 राष्ट्रीय महासचिव है, भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट। हरीश चौधरी मध्य प्रदेश के एआईसीसी प्रभारी है। पवन खेड़ा जो देव से आते हैं वो मीडिया डिपार्टमेंट के हेड है। आपने देखा होगा राहुल गांधी के साथ कई दफा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब मौत चोरी का खुलासा होता है। तो वही अभिषेक मनु सिंघवी जो राज्यसभा सांसद है और लीगल हेड के प्रमुख है और वो जोधपुर से ताल्लुकात रखते हैं। तो करीब कह सकते हैं कि 11 नेता है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कांग्रेस की राष्ट्रीय जो राजनीति है उनमें उनका प्रभाव है। इसके अलावा अन्य जो विंग एसआई प्रकोष्ठ है, विभाग है या अन्य जो कांग्रेस की इकाई है उनमें भी राजस्थान के कई कांग्रेस नेताओं को पद मिले हुए, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो सदस्य है वो भी बनाए गए। तो नए चेहरों को ज्यादा यहाँ पर तवज्जो दी गई है। विजय जांगिड़ जो ओबीसी चेहरा है उनको जॉइंट सेक्रेटरी बनाकर छत्तीसगढ़ का जो प्रभार है सह प्रभारी के तौर पर वहां की जिम्मेदारी दे चुकी है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ और नेताओं को भी मौका यहाँ से मिल सकता है, इसके भी कयास शुरू हो चुके हैं। लेकिन कह सकते हैं कि ये जो प्रतिनिधित्व है राजस्थान कांग्रेस नेताओं को दिया गया है, एक तो उसमें जातिगत और सियासी समीकरणों का पूरा ख्याल रखा गया है, जैसे महिला फैक्टर भी साधा गया है। इसके अलावा राहुल गांधी जो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक को ज्यादा प्रतिनिधित्व है सत्ता और संगठन में देने का दावा करते हैं, वो जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि राजस्थान प्रदेश के प्रमुख पदों पर ओबीसी को काफी तवज्जो है। तो कल दलित चेहरे के तौर पर उन्होंने संजना जाटव को शामिल किया है और ओबीसी के चेहरे के तौर पर पहले से ही धीरज गुर्जर, दिव्या मदेरणा सचिव है और वहीं हरीश चौधरी है वो भी ओबीसी वर्ग से आ सकते हैं और अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर दानिश अबरार को मौका दिया गया है। इसके अलावा दलित चेहरा है वो पहली बार नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के इतिहास में अपने यहाँ पर बनाया, टीकाराम जूली को। तो लगातार जो कुनबा है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और अच्छे और बड़े राज्यों का जो कह सकते हैं कि प्रभार भी उनको दिया गया है। जैसे हरीश चौधरी मध्य प्रदेश देख रहे हैं, सचिन पायलट है वो छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, भंवर जितेंद्र सिंह है वो यहाँ पर असम के अभी प्रभारी है। लेकिन कह सकते हैं कि संजना जाटव का जो पूनम है, क्योंकि जो कम उम्र की सांसद भी है, उनका 2 साल में ग्राफ इतना बड़ा है कि पहले उनको टिकट मिलता है विधानसभा का, मामूली करीबी अंतर से वो चुनाव हार जाती है, फिर भी पार्टी उन्हें अलवर से ले जाकर भरपूर लोकसभा का टिकट देती है और वो सांसद निर्वाचित होती है। और अब उन्हें एआईसीसी सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई, यानी 2 साल में 3 कह सकते हैं कि बड़े मौके और अच्छे मौके हैं वो संजना जाटव को दिए। क्योंकि प्रियंका गांधी देखिए कोशिशें की जा रही है और बदलाव किए जा रहे हैं, युवाओं को मौका दिया जा रहा है और यही आरोप भी लगते रहे हैं कांग्रेस पर। लेकिन पॉजिटिव रूप से देखा जाए कांग्रेस के लिए, राजस्थान कांग्रेस के लिए कितना बदलाव आएगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया दिनेश जी विस्तृत रूप से ये जानकारी देने के लिए।